24 घंटे में जब भी आपको मौका मिल जाए, कोई भी क्रिया में साक्षी को संभालें। साक्षी के संभालते दो परिणाम होंगे, क्रिया धीमी हो जाएगी, कर्ता क्षीण हो जाएगा, और विचार और बुद्धि कम होने लगेगी, विचार शांत होने लगेंगे, बुद्धि का ऊहापोह बंद हो जाएगा। कोई छोटा सा प्रयोग, कुछ नहीं कर रहे हैं, सांस को ही देखें। सांस भीतर गई बाहर गई, सांस भीतर गई बाहर गई, आप उसको ही देखें। लोग मुझसे पूछते हैं कोई मंत्र दे दें, मैं उनको कहता हूं मंत्र वगैरह ना ले, एक मंत्र परमात्मा ने दिया है, वो श्वास है, उसको देखें। श्वास पहला मंत्र है। बच्चा पहला पैदा होते ही पहला काम करता है श्वास लेने का, और आदमी जब मरता है तो आखिरी काम करता है श्वास लेने का। श्वास से घिरा है जीवन। जन्म के बाद पहला काम श्वास, वो पहला कृत्य है। आप श्वास लेके ही करता हुए हैं, इसलिए अगर आप श्वास को देख सके तो आप पहले कृत्य के पहले पहुंच जाएंगे। आपको उस जीवन का पता चलेगा जो श्वास लेने के भी पहले था, जो जन्म के पहले था। अगर आप श्वास को देखने में समर्थ हो जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि मृत्यु शरीर की होगी, श्वास की होगी, आपकी नहीं होने वाली। आप श्वास से अलग है। बुद्ध ने बहुत जोर दिया आनापान सती योग, श्वास के आने जाने को देखने का योग। वो अपने भिक्षुओं को कहते थे तुम कुछ भी मत करो, बस एक ही मंत्र, श्वास भीतर गई इसको देखो, श्वास बाहर गई इसको देखो, और जोर से मत लेना, कुछ करना मत, श्वास को सिर्फ देखना, करने का काम ही मत करना, सिर्फ देखना। आंख बंद कर ली, श्वास ने नाक को स्पर्श किया, भीतर गई भीतर गई, भीतर पेट तक जाके उसने स्पर्श किया, पेट ऊपर उठ गया, फिर श्वास वापस लौटने लगी, पेट नीचे गिर गया, श्वास वापस आई, श्वास बाहर निकल गई, फिर नई श्वास शुरू हो गई। ये वर्तुल, इसे देखते रहना। अगर आप रोज 15-20 मिनट सिर्फ श्वास को ही देखते रहें तो आप चकित हो जाएंगे। बुद्धि हटने लगी, साक्षी जगने लगा, आंख खुलने लगी भीतर की, हृदय के द्वार जो बंद थे जन्मों से खुलने लगे, सरकने लगे। उस सरकते द्वार में ही परमात्मा की पहली झलक उपलब्ध होती। साक्षी द्वार है, बुद्धि बाधा है।